सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। और पुराना नियम सर्वेक्षण का हम अध्ययन कर रहे हैं। पुराना नियम में 39 किताबें हैं, जिसमें से ऐसी किताबें जो पहले 5 पुस्तकों में पाया जाता है, व्यवस्था विवरण, उस पुस्तक के विषय में हम आज एक सर्वेक्षण या एक जानकारी हासिल कर रहे हैं, जो बहुत ही संक्षेप में होगा और डिटेल में, या इसके अगर विस्तृत शिक्षा को अगर प्राप्त करना है तो आप अलग अलग अध्ययन, अलग अलग नोट्स, अलग अलग कमेंट्रीज भी पढ़ सकते हैं। और ऑनलाइन या इस प्रकार से वीडियो टीचिंग में आपको संक्षिप्त में इसकी जानकारी दी जाएगी। पुराना नियम की पुस्तक जो है, उसमें से व्यवस्था विवरण के विषय में हम स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। और व्यवस्था विवरण को अगर हम संक्षिप्त में कहें तो विश्राम एवं पुनर्विचार के रूप में शीर्षक दिया जा सकता है। लैब व्यवस्था पुस्तक, जिसके विषय में यदि हम बात करें तो लैब व्यवस्था नामक पुस्तक जो प्राचीन इस्राएल में प्रचलित आराधना और धर्म विधियों से संबंधित है, नियमों का पालन करने के वर्णन के विषय में। और इसके साथ ही इसमें याजकों से संबंधित नियमों का वर्णन भी मिलता है, जिन पर इन निर्देशों का पालन करने का उत्तरदायित्व था। मतलब याजकों के ऊपर निर्देशों के पालन का उत्तरदायित्व या उनके ऊपर यह जिम्मेवारी थी। इस पुस्तक में जो है कुछ प्रमुख विषय हैं, जिसके विषय में हम पढ़ेंगे, जो परमेश्वर की पवित्रता और उसके लोगों के द्वारा आराधना करने और जीवन जीने के तरीकों के विषय में, और उनका संबंध जो है परमेश्वर, जब इस्राएल के परमेश्वर के रूप में जाना जाता है, उनके साथ बना रहे। और इस तरह से जो है इस पुस्तक का प्रारंभ होता है। व्यवस्था विवरण के लेखक के रूप में यदि हम किसी को देखें तो इसके आप विस्तृत जानकारी को हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर एक शब्द में कहा जाए कि पुस्तक को या लैब व्यवस्था की पुस्तक को किसने लिखा, तो लैब व्यवस्था की पुस्तक को मूसा ने लिखा। और ये बात तय है जो आपको जानने की आवश्यकता है। इसके बाहरी और आंतरिक बहुत सारे ऐसे शब्द या बहुत सारे ऐसे वचन मिलेंगे, या बहुत सारे ऐसी पुस्तकें मिलेंगी, लेख मिलेंगे, जिसके द्वारा आप ये जानकारी हासिल कर सकते हैं कि इस पुस्तक का लेखक मूसा है। और दूसरी चीज जो तिथि के विषय में बात करें कि ये लैब व्यवस्था की पुस्तक कब लिखी गई, तो आपको ज्ञात होगा कि 1410 ईसा पूर्व या बीसी में इस पुस्तक को लिखा गया, जो मूसा के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया था। इस पुस्तक का नाम जो है किस तरह से जो है लिया गया, किस तरह से आता है, इस चीज को हम देखते हैं। हम इस बात को पाते हैं कि इस पुस्तक का नाम अंग्रेजी शीर्षक है, जिसे सेप्टुजिंट से लिया गया है, सेप्टुजिंट से आया है, जिसका मतलब है द्वितीय व्यवस्था का दिया जाना, या वो व्यवस्था जो दूसरी बार दी जाती है। और इसलिए इस पुस्तक का नाम जो है लैब व्यवस्था के रूप में आया है। लैब व्यवस्था 17 अध्याय, उसकी 18वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो इस बात को हम पाते हैं कि इस तरह से लिखा है,
17 अध्याय उसकी 18वीं आयत। और यहां पर अलग अलग रूप में जो है इस वचन को दिया गया है, जो आप पाएंगे कि व्यवस्था जो है इन लोगों को दी गई ताकि इस्राएली लोग परमेश्वर की व्यवस्था को माने और जो चीज उचित है, जो परमेश्वर ने उन्हें उचित ठहराया या परमेश्वर ने उनके लिए एक प्रकार से नियम के रूप में दिया, जिसे दोबारा उन्हें इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है, इसको पुनर्जीवित रखने की जरूरत है। और उस तरह से जो है इस व्यवस्था का गलत अनुवाद या गलत प्रतिरूप न ले जाए, इसलिए लेवी व्यवस्था का पुस्तक इस तरह से आता है। वास्तविक रूप में यह कहता है कि इस व्यवस्था की प्रतिलिपि, इसका मतलब जो व्यवस्था परमेश्वर ने, जो नियम परमेश्वर ने दिए थे, उस व्यवस्था या उस नियम की प्रतिलिपि या दूसरी लिपि, जिसको आजकल के जमाने में कहा जाता है फोटोकॉपी, फोटो जेरॉक्स, वो हासिल होता है, वो मिलता है। और इसलिए लेवी व्यवस्था जो है एक महत्वपूर्ण विवरण है, महत्वपूर्ण पुस्तक है। और व्यवस्था विवरण जो आगे हम पढ़ते हैं लेवी व्यवस्था के बाद, व्यवस्था विवरण द्वितीय व्यवस्था नहीं है, लेकिन यह लेवी व्यवस्था में या व्यवस्था विवरण में दिए गई कई ऐसे आज्ञाएं जो हैं उनकी पुनरावृत्ति होती है या दोबारा दिया जाता है परमेश्वर के द्वारा। जैसे 10 आज्ञा परमेश्वर ने पहले अपने हाथों से पट्टियों पर लिख कर दिया, लेकिन मूसा ने जब उसको तोड़ दिया, इस्राएलियों के उस समय जब उन्होंने बछड़े बना करके, सोने के बछड़े बना करके उसकी पूजा करना शुरू कर दी, मूसा ने जब उसको तोड़ दिया, उसी 10 व्यवस्था को दोबारा परमेश्वर ने जब दिया, वो पुनरावृत्ति थी या दूसरी प्रतिलिपि थी, जिसके विषय में हम बातें करते हैं। सो वास्तविक रीति से वास्तविक व्यवस्था का विस्तृत रूप है, जो जिसे परमेश्वर ने सिनै पर्वत पर अपने लोगों के लिए दिया था। सो लेवी व्यवस्था का विषय मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है? वो ये है कि सावधान रहो, सावधान रहो, नहीं तो भूल जाओगे। इसका मतलब परमेश्वर जो व्यवस्था दिया है उसमें उसको पालन करने में, उसका अवलोकन करने में, उसके पीछे चलने में तुम्हें तत्पर रहना है, सावधान रहना है। नहीं तो जो व्यवस्था परमेश्वर ने दिया है वो तुम भूल जाओगे, और जो आशीष, जो बातें परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारी दिनचर्या के लिए दी है, उसको तुम पूरा नहीं कर पाओगे। सो इसलिए मरुस्थल में 40 वर्ष तक भटकने के बाद इस्राएली लोग वाचा के स्थान में प्रवेश करने के कगार पर थे। ऐसी एक स्थिति या ऐसा एक सफलता का कगार दिख रहा था, जहां पर इस्राएली लोग वाचा के स्थान में, जो दूध और नदी के क्षेत्र के रूप में, संपन्नता के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, वहां पर परमेश्वर लाने वाला था। और इस कगार पर थे वे लोग कि वहां पर पहुंच सकते थे, लेकिन उसके पहले कि वे प्रवेश करते, यह आवश्यक था कि परमेश्वर जितने भी कार्यों को उनके जीवन के लिए किया था
उन्हें याद दिलाया जाए। सो दूसरी पीढ़ी जब परमेश्वर के राज में या परमेश्वर के उस वाचा के स्थान में प्रवेश कर रही है, लेकिन पहली पीढ़ी जो मूसा के समय में थी, परमेश्वर ने कितने अद्भुत कार्य किए थे, कितने चमत्कार किए थे, उस चीजों को वो याद रखें। इस बात के लिए ये जरूरी था कि उन व्यवस्थाओं को जो परमेश्वर ने दिया था, जिन कार्यों को परमेश्वर ने किया था, उन्हें याद दिलाया जाए कि परमेश्वर की व्यवस्था उनके उस स्थान में बने रहने के लिए किस प्रकार से योग्यता के लिए महत्वपूर्ण था, या कैसे वे योग्य थे कि उस स्थान में वो रह सकते थे जो वायदा का स्थान था। ये बात भी महत्वपूर्ण था। सो इसलिए अन्य देशों के लिए याजकीय राज के रूप में भी महत्वपूर्ण था। सो ये व्यवस्था जो अन्य देश थे, जो इसराइलियों के आजू बाजू या इर्द गिर्द के ऐसे देश थे, उनके लिए भी आवश्यक था कि वे लोग जाने कि परमेश्वर की व्यवस्था क्या है। और जब इस बात को हम नई व्यवस्था के 4थे अध्याय में पढ़ते हैं, 1 से लेकर के 8 आयत तक, तो देखिए किस प्रकार से कुछ व्यवस्थाएं दी गई जो सबके लिए उचित था। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है 4थे अध्याय के 1 आयत से 8 आयत तक। फिर यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कह कि यदि कोई मनुष्य उन कामों में से जिसको यहोवा ने मना किया है, किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए, और यदि अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे जिससे प्रजा दोषी ठहरे, तो अपने पाप के कारण वह एक निर्दोष बछड़ा यहोवा को पाप बलि करके चढ़ाए। वह उस बछड़े को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर परमेश्वर यहोवा के आगे ले जाकर उसके सिर पर हाथ रखे, और उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे, और अभिषिक्त याजक बछड़े के लहू में से कुछ लेकर मिलाप वाले तंबू में ले जाए, और याजक अपनी उंगली लहू में डुबो डुबो कर और उसमें से कुछ लेकर पवित्र स्थान के बीच वाले पर्दे के आगे यहोवा के सामने 7 बार छिड़के, और याजक उस लहू में से कुछ और लेकर सुगंधित धूप की वेदी के सींगों पर जो मिलाप वाले तंबू में है यहोवा के सामने लाए। फिर बछड़े के सब लहू को वेदी के पाए पर जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है उंडेल दे। फिर वह पाप बलि की बछड़े की सब चर्बी को उससे अलग करे, अर्थात जिस चर्बी से अतड़ियां ढांपी रहती हैं और जितनी चर्बी उसमें लिपटी रहती है, और दोनों गुर्दे और उसके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह ऐसे अलग करे जैसे मेल बलि वाले चढ़ावे के बछड़े से अलग किए जाते हैं, और याजक इसको होम बलि की वेदी पर जलाए। परंतु उस बछड़े की खाल, पांव, सिर, अतड़ियां, गोबर और सारा मांस, अर्थात समूचा बछड़ा छावनी के बाहर अशुद्ध स्थान में जहां राख डाली जाएगी ले जाकर लकड़ी पर रखकर आग से जलाए। जहां राख डाली जाती है वहां यही जलाया जाए। तो इस तरह से जो है परमेश्वर ने पाप बलि के लिए किस तरह से उन्हें बलिदान चढ़ाना है, इस चीज को यहाँ पर उद्धृत करता है। और परमेश्वर पूरे देश में, पूरे लोगों में, अन्य देशों में, अन्य लोगों में भी पाप की
जो प्रवृत्ति है उसको दूर करने के लिए, उनके मन को शुद्ध और साफ करने के लिए परमेश्वर ने ऐसे विधि विधान दिए। सो लय व्यवस्था की पुस्तक में मूल शब्द जो है वो है वाचा। सो वाचा शब्द जो है, जब लय व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ते हैं तो 27 बार जो है बार बार दोहराया गया है। इसलिए वाचा शब्द जो है इस पूरे लय व्यवस्था की पुस्तक का मूल शब्द है। सो मूल वचन यदि हम कहें या मुख्य वचन, तो मुख्य वचन 4 अध्याय का 9 आयत है, जहां लिखा है, दोनों गुर्दे और उसके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है और गुर्दे समेत कलेजी के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह ऐसे अलग करे। इसका मतलब पाप बलि के लिए जब उस मेल बलि को लाया जाए तो उसके साथ वैसे ही किया जाए जैसा परमेश्वर कहते हैं। और 23 आयत में जो मुख्य वचन है इसी का लिखा है, उसका पाप उस पर प्रकट हो जाए तो वह एक निर्दोष बकरा बलिदान करने के लिए ले आए। सो यदि पाप या दोष साबित होता है तो वो क्या करना चाहिए? उसे एक मेल बलि को लाना है, एक बकरे को लाना है और बलिदान उसका दिया जाना है। ये शब्द जो है कुछ शब्दों में से मूल शब्द है। तीसरा जो है 4 अध्याय के 31 आयत में ही है, और वो ये है कि और वह उसकी सब चर्बी को मेल बलि पशु की चर्बी के समान अलग करे, तब याजक उसको वेदी पर यहोवा के निमित्त सुखदायक सुगंध के लिए जलाए, और इस प्रकार याजक उसके लिए प्रायश्चित करे, तब उसे क्षमा मिलेगी। सो पाप की क्षमा, प्रायश्चित, याजक का हाथ रखा जाना, ये सब व्यवस्था का एक ऐसा भाग है जो इस्राएली लोगों के लिए, अन्य लोगों के लिए जो पाप में पाए जाते हैं, उनके लिए एक विधि, एक व्यवस्था थी जिसको परमेश्वर ने वाचा के रूप में दिया था कि यदि तुम ऐसा करोगे, पूरा करोगे, तो तुम क्षमा के लायक और क्षमा तुम प्राप्त करोगे। 10 अध्याय उसके 12 से 14 आयत में इस प्रकार से लिखा है। 10 अध्याय उसके 12 से 14 आयत में, फिर मूसा ने हारून से और उसके बचे हुए दोनों पुत्र इतामार और एलियाजार से भी कहा, यहोवा के हव्य में से जो अन्न बलि बचा है उसे लेकर वेदी के पास बिना खमीर खाओ, क्योंकि यह परम पवित्र है। परम पवित्र चीज को लिखा है 13 आयत में, और तुम उसे किसी पवित्र स्थान में खाओ, वह यहोवा के हव्य में से तेरा और तेरे पुत्रों का हक है, क्योंकि मैंने ऐसी ही आज्ञा पाई है। परंतु हिलाई हुई भेंट की छाती और उठाई हुई भेंट की जांग को तुम लोग, अर्थात तू और तेरे बेटे बेटियां, सब किसी अशुद्ध स्थान में खाओ, अशुद्ध स्थान में खाओ, क्योंकि वे इस्राएलियों के मेल बलियों में से तुझे और तेरे बच्चों का हक ठहरा दी गई है। सो जो परमेश्वर ने हक ठहराया है उसे खाना एक परमेश्वर की विधि थी
जो मूल वचन के रूप में आता है। उसके बाद 30 अध्याय उसके 19 और 20 आयत के जब हम पढ़ते हैं, जो एक मुख्य वचनों में से एक है। लय व्यवस्था की 19 अध्याय 19 अध्याय में भी आप उन चीजों को देख सकते हैं। इस तरह से आज्ञा का उल्लंघन न करें, और इस तरह से क्या है कि और मैं 26 का 6 आयत, और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा, और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को न रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में न चलेगी। परमेश्वर का ये वाचा, परमेश्वर का ये वादा। 30 अध्याय जो मैंने बोला वो गलत है। 30 अध्याय नहीं, 30वीं अध्याय नहीं, वो 26 अध्याय के 6 आयत को मैंने पढ़ा। इस तरह से मूल अध्याय जो है, मूल अध्याय 27वीं अध्याय है, और 27वीं अध्याय इसलिए मूल है क्योंकि इसमें इस्राएल के वाचा का औपचारिक पुष्टिकरण है, जिसमें मूसा तथा लेवीय याजकों ने सभी इस्राएलियों को बुलाया ताकि वे छुपकर सुने। परमेश्वर के सामने नहीं आ सकते थे वो, और इसलिए वो छुप करके परमेश्वर की आवाज को सुन सके, जो परमेश्वर उनसे बातें करेगा और मूसा के द्वारा। इसलिए 27वीं अध्याय जो है बहुत ही मूल्य है। 28 से 30 अध्याय भी मूल अध्याय है, जो इस्राएलियों के वर्तमान एवं आने वाले भविष्य के वायदा का एक कारण है। यह है आज्ञाकारिता के लिए एक आशीष, या अनाज्ञाकारिता के लिए एक शाप को भी दर्शाता है। 27 अध्याय का 28 से 30 आयत जो है एक मूल अध्याय के भाग में पाया जाता है, जो इस तरह से कहा है, परंतु अपनी सारी वस्तुओं में से जो कुछ कोई यहोवा के लिए अर्पण करे, चाहे मनुष्य, चाहे पशु, चाहे उसकी निज भूमि का खेत हो, ऐसी कोई अर्पण की हुई वस्तु न तो बेची जाए और न छुड़ाई जाए। जो कुछ अर्पण किया जाए वह यहोवा के लिए परम पवित्र ठहरे। मनुष्यों में से जो कोई मृत्यु दंड के लिए अर्पण किया जाए वह छुड़ाया न जाए, निश्चय वह मार डाला जाए। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। ये मूल वचन या मूल आयत जो है, जो 27 अध्याय में पाए जाते हैं, वो हैं जिसे हमें मूल आयत के रूप में देखने की जरूरत है, जिसे परमेश्वर अपने लोगों के लिए कहता है। व्यवस्था में मसीह का प्रतिरूप भी पाया जाता है। मसीह का प्रतिरूप, क्योंकि व्यवस्था विवरण में मूसा के कई ऐसे चित्र, कई ऐसे चीज जो है वो मसीह जो करता है उसी प्रकार से है। इसलिए मूसा के विषय में यदि देखा जाए तो 18 के 15 आयत में इन चीजों को हम देख सकते हैं। लिखा है
कि तुम अपनी, ये इशारा जो है, मैं इस बात को बता दूं यहाँ पर कि ये विवरण जो है यौन संबंधी या दूसरे के स्त्रियों के ऊपर दृष्टि न रखने की बात जो है व्यवस्था में दी जाती है, जिसे यीशु मसीह ने भी कहा कि यदि तुमने गलत रीति से देख लिया तो तुमने पाप कर दिया। सो इस रीति से हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्पष्टीकरण, बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, बहुत सारे ऐसी चीजें जो लय व्यवस्था में पाई जाती हैं, व्यवस्था विवरण में पाई जाती हैं, वो इस तरह से लोगों के लिए एक ऐसे सबक या एक ऐसे नियम के रूप में दिए गए हैं जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। सो केवल मूसा जो है मसीह का प्रतिरूप है, और यही एक व्यक्ति है जो भविष्यवक्ता है, याजक है एवं राजा है। और भले ही मूसा राजा नहीं था, लेकिन वह इस्राएलियों के ऊपर शासक के रूप में कार्य किया उसने। और इन तीनों क्षेत्रों को, मतलब भविष्यवक्ता, याजक एवं राजा, तीनों इन पात्रों को, तीनों इन कार्यों को मूसा ने किया। और उसी तरह से यीशु मसीह भी एक भविष्यवक्ता के रूप में, एक याजक के रूप में और तीसरा राजा के रूप में प्रकट होता है, जो हम नए नियम में देखते हैं। और जब इन चीजों का कंपैरिजन, इन चीजों को हम मिलान करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मूसा यीशु मसीह का प्रतिबिंब है, जिसे यीशु मसीह ने अपने जीवन में पूरा किया। सो लय व्यवस्था के रूपरेखा को यदि हम देखें तो लय व्यवस्था की रूपरेखा का पहला भाग जो है इसकी भूमिका है। और इसकी भूमिका एक अध्याय से लेकर के, एक अध्याय में पहले आयत से लेकर के 5वें आयत तक पाया जाता है। दूसरी बात जो है, इस्राएलियों की भटकने की समीक्षा जो है ऐतिहासिक घटना को बताया गया है, जो पहले अध्याय की 6 आयत से 4 अध्याय के 43 आयत तक पाया जाता है। और इस्राएलियों की व्यवस्था का पूर्वाभ्यास जो है, तीसरी बात जो है वो वैध है या निश्चय है, जिसे परमेश्वर ने पूर्वाभ्यास के रूप में उनके जनरेशन को, उनकी दूसरी पीढ़ी को परमेश्वर ने खड़ा किया और उसको स्थापित किया। सो इस्राएल उसके पहले की व्यवस्थित हो कानान में, उसका पूर्वाभ्यास पहले किया गया जो उचित था। और 4 अध्याय के 44 आयत से लेकर के 26 अध्याय के 19 आयत तक में आप इन बातों को पा सकते हैं। चौथी मुख्य रूपरेखा में मुख्य बात यह है कि इस्राएलियों की व्यवस्था का पुष्टिकरण है। इस्राएलियों की व्यवस्था जो है वो सही है। उसके विषय में बहुत सारे वचनों को पढ़ते हैं, जिसमें से प्रेरणादायक बात जो है, प्रेरणादायक सबक और व्यवस्था जो है हम पाते हैं, जो 27 अध्याय के 1 आयत से लेकर के 30 आयत तक आप पा सकते हैं। सो इस तरह से प्रेरणादायक सबक, प्रेरणादायक वचन, प्रेरणादायक बातें जो है आप व्यवस्था विवरण, लय व्यवस्था के पुस्तक में आप पाते हैं। व्यवस्था के
नवनिर्माण, व्यवस्था के पुनर्निर्माण और व्यवस्था के इन बातों को आप यहाँ देखते हैं। समापन जो है, समापन भी जो है 27 अध्याय में आप देखते हैं कि 27 अध्याय में 10वां अंश या भूमि पर उपज के विषय में का 10वां अंश और इस तरह से परमेश्वर के लिए पवित्र ठहराए जाने की बात को करता है। और अंतिम में लिखा है, जो आज्ञाएं यहोवा ने इस्राएलियों के लिए सीनै पर्वत पर मूसा को दी थी वे यही हैं, जिसमें बैल, भेड़ बकरियों या इन सब चीजों के परमेश्वर के लिए समर्पित करना, बलि करना, या अपने पाप बलि के लिए, पाप के छुटकारा के लिए परमेश्वर के सन्मुख में इन सब चीजों को परमेश्वर के नियम के अनुसार चढ़ावा देना मुख्य था, बहुमूल्य था। इस तरह से यदि आप देखें तो लेवी व्यवस्था जो है पूर्ण रीति से परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की बातों से भरा हुआ जो व्यवस्था विवरण, उसका पुष्टिकरण है। लेवी व्यवस्था जो है उसका प्रतिरूप है। ये अध्ययन संक्षिप्त रूप में इस वीडियो के माध्यम से दिया जाता है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इसके जानकारी को और भी हासिल करें और लेवी व्यवस्था और व्यवस्था विवरण दोनों को एक साथ आप पढ़ें, क्योंकि कुछ ऐसे वाक्य, कुछ ऐसे अध्याय जो है आप पूर्ण रीति से दोनों में समानता के साथ महत्व को रखते हुए देखेंगे, जिसे परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए व्यवस्थित किया, उसको नियम और समीक्षा के रूप में उनके लिए दिया। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपकी सहायता करे ताकि इस अध्ययन में और भी आप सक्षम हो सके। जय मसीह की।